श्री गदाधर दास जी। श्री गदाधर दास जी की भक्ति का सर्वदा निर्वाह हुआ। उसमें कभी भी कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। आप श्री बिहारी लाल जी के नामों का जप करते हुए दिन रात प्रफुल्लित ही रहते थे। भक्त भगवान की सेवा में आपका सहज स्नेह था। उसी के आनंद में सर्वदा झूमते रहते थे। भक्त में आपका बड़ा भारी अनुराग था। आपके संत सेवा की रीत सभी को अच्छी लगती थी। आप मन बुद्धि से परम उदार थे और जिह्वा से सदा भगवान की कीर्ति का गान किया करते थे। हृदय में केवल भगवान का विश्वास और भरोसा रखकर आपने स्वप्न में भी किसी दूसरे की आशा नहीं रखी। श्री गदाधर दास जी श्याम सुंदर के प्रेम में ऐसे डूबे कि उनका घर, धन और परिवार सब कुछ छूट गया। परम विरक्त हो गए। कुछ दिन इधर उधर घूम फिरकर आप महाराष्ट्र में ताप्ती नदी के तट पर बुरहानपुर को आए और उसी के निकट एक बाग में आसन लगाकर बैठ गए। लोगों ने आपस में बात करके आपसे बहुत अन्य विनय किया और कहा, प्रभु गांव में चलकर किसी मंदिर में रहिए। परंतु उनके कहने से आप गांव में नहीं गए। उसका कारण ये कि आपको एकांत में ही सुख था। भगवत भजन को छोड़कर दूसरी किसी कामना से आपका कोई प्रयोजन न था। एक बार कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। उससे आपका शरीर और वस्त्र भीग गए। इसके कष्ट को देखकर प्यारे श्याम सुंदर ने अत्यंत मीठे स्वर में एक भक्त सेठ से कहा, तुम्हारे घर में बहुत सा धन भरा हुआ है। तुम श्री गदाधर दास जी के लिए और उनके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाओ और उन्हें लाकर उस मंदिर में रखो। भगवान की आज्ञा पाकर उस सेठ भक्त ने सुंदर विशाल मंदिर बनवाया और भगवान की आज्ञा को सुनाकर संत सेवार्थ बहुत आग्रह किया। तब बड़ी मुश्किल से आप उस मंदिर में आए। आपने उस मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की स्थापना की और उनका नाम श्री लाल बिहारी जी रखा। श्री ठाकुर जी के सुंदर मधुर स्वरूप को देख देख कर आप सर्वदा उसी आनंद में विभोर रहते। बड़े प्रेम के साथ आप संतों की सेवा करते। इनकी सेवा से संत जन बहुत प्रसन्न होते और संतों को सुखी देखकर आप भी प्रसन्न रहते। संत भगवंत की सेवा के लिए जो भी कुछ सामान आता आप उसे उसी दिन सेवा में लगा देते। बासी अन्न धन दूसरे दिन के लिए नहीं रखते। एक बार रसोईया ने छिपाकर कुछ सामान रख रखा था। संयोगवश आश्रम में कई संत आ गए। तब श्री गदाधर दास जी ने अपने रसोइये से कहा, कुछ सामान हो तो उसी से रसोई बनाकर प्रेम पूर्वक इन साधु संतों को भोजन करा दो। शिष्य रामदास और वैकुंठ दास रसोइया ने श्री गदाधर दास जी से कहा, श्री ठाकुर जी भूखे ना रहें, इसलिए मैंने भोग के लिए कुछ थोड़ी सी सामग्री बचा कर रखी है। आपने कहा कि उसे निकालो और संतों को खिला दो। प्रातः काल कहीं ना कहीं से कुछ और आएगा। रसोईया ने आपकी आज्ञा के अनुसार रसोई बनाकर संतों को प्रसाद पवाया। श्री गदाधर दास जी ने भी संतों का प्रसाद लिया और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। संत सेवा में इनके प्रेम को देखकर उन संतों ने प्रसन्न होकर कहा, आपके पवित्र सुयश को सारा संसार गाएगा। सवेरा हुआ पर कहीं से कुछ भोग के लिए सामान नहीं आया। 3 पहर बीत गए। श्री ठाकुर जी भूखे ही रहे। उन्हें भोग नहीं लगा। इस रसोइया को क्रोध हुआ। वह कहने लगा, न जाने कब परमात्मा हमको ऐसे गुरु से और इस दुख से छुड़ाएगा। उसी समय किसी भक्त सेवक ने आकर 200 रुपए श्री गदाधर दास जी को भेंट किए। तब आप बोले, इन रुपयों को इसके माथे पर पटक दो, देखें यह कितना खाता है। श्री गदाधर दास जी की इस बात को सुनकर वैसे डर गया। उसने सोचा कि शायद महाराज जी मेरे ऊपर रुष्ट हो गए हैं। पश्चात श्री गदाधर दास जी ने समझाकर उसका समाधान किया। तब तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और भक्त भगवंत के भोग में जितना सामान लगता नित्य उसे देता। इस प्रकार वे सेवा करके सुख प्राप्त करने लगा। साधु सेवा में उसकी श्रद्धा
अब और बढ़ गई। कुछ दिन बुरहानपुर में रहने के बाद आयु को थोड़ी जानकर श्री गदाधर दास जी वहां से चलकर मथुरा जी आ गए और वहीं रहकर परमानंददायिनी ब्रज लीलाओं के मधुर रस का आस्वादन करने लगे। इस प्रकार आपने श्री विहारिणी बिहारी जी की तथा साधुओं की प्रेम से सेवा की, उनके श्री चरण कमलों में अपने मन को भली भांति लगाया